ओम शांति। 14 जून 2020 की अव्यक्त मुरली है। आज मुरली का टाइटल है बाप दादा की आशा संपूर्ण और संपन्न बनो। आज बाप दादा विशेष दूर देशवासी बच्चों से मिलने आए हैं। बाप दादा बच्चों की लगन को जानते हैं। एक तरफ तो दिल में है मिलन की लगन, तो दूसरी तरफ मिलने के लिए धैर्य की भी लगन है। तो इसी धैर्य का फल विशेष रूप से देने के लिए आए हैं, विशेष मिलने के लिए आए हैं। बच्चों के स्नेह के संकल्प, दिल में मिलन की उमंग हर समय बाप दादा देखते और सुनते रहते हैं। तो दूर बैठे भी स्नेह के कारण समीप हैं। बाप दादा हर समय देखते हैं कि कैसे बच्चे रात रात जागरण कर दृष्टि और वाइब्रेशन से स्नेह और शक्ति कैच करते हैं। आज विशेष मुरली चलाने नहीं आए हैं। मुरलियाँ तो बहुत सुनी, अब तो बाप दादा को यह वर्ष विशेष प्रत्यक्ष स्वरूप, बाप दादा के स्नेह का प्रमाण स्वरूप, संपूर्ण और संपन्न बनने की समीपता का स्वरूप, श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ बोल, श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ संबंध और संपर्क, ऐसा श्रेष्ठ स्वरूप देखना चाहते हैं। आज बाबा बहुत क्लियर कर रहे हैं। जो भी सुनना और स्वरूप बनना, यह समानता देखना चाहते हैं। बाबा प्रैक्टिकल परिवर्तन का श्रेष्ठ समारोह देखना चाहते हैं। बाबा कहते हैं इस वर्ष में सिल्वर गोल्डन जुबली तो मनाई और मनाएंगे भी, लेकिन बाप दादा सच्चे बेदाग अमूल्य हीरों का चमकता हार बनाना चाहते हैं। एक एक हीरा अमूल्य चमकता हुआ हो, जो उसके लाइट माइट की चमक हर तरफ ही नहीं रहे बल्कि बेहद तक भी पहुंच जाए। बाप दादा ने बच्चों के हद के संकल्प, हद के बोल, हद की सेवाएं, हद के संबंध बहुत समय से देखते चले आ रहे हैं। अब बेहद के बाप हैं तो बेहद की सेवा की आवश्यकता है। अभी सबको लाइट माइट हाउस बनना है। अपनी दृष्टि बेहद की तरफ रखना है, हद की तरफ नहीं। तभी तो सृष्टि परिवर्तन का कार्य होगा। सृष्टि परिवर्तन का इतना बड़ा कार्य थोड़े समय में ही करना है, तो बेहद की गति और विधि को बहुत फास्ट करना है। आगे बाबा ने कहा कि वे चारों तरफ के शक्तिशाली बच्चों के भिन्न भिन्न लहरों के पत्र देख रहे हैं और स्नेह के सागर में समा गए हैं। सभी बच्चों के भिन्न भिन्न लहरें अपने उमंग उत्साह के अनुसार श्रेष्ठ हैं और बाप दादाओं से देख रहे हैं और हर्षित भी हो रहे हैं। उमंग भी बहुत अच्छे हैं और प्लान भी बहुत अच्छा है। अभी तो प्रैक्टिकल के मार्क्स बाप दादा से लेना है और भविष्य का खाता भी तो जमा करना है। अभी बाप अपने बच्चों को प्रैक्टिकल कोर्स के मार्क्स दे रहे हैं, तो यह वर्ष विशेष प्रैक्टिकल कोर्स और प्रैक्टिकल फोर्स के एक्स्ट्रा मार्क्स लेने का है। हमें उमंग और उत्साह में रहना है, कुछ करके दिखाना है। यह करे, ऐसा करे, हमेशा उड़ती कला में रहना है। याद में, सेवा में, दिव्य गुण मूर्त बनने में और साथ साथ ज्ञान स्वरूप बन ज्ञान चर्चा करने में, ये 4 सब्जेक्ट में उड़ती कला की रेस में नंबर विशेष लेने का वर्ष है। तो हमें यह चांस लेना है, खोना नहीं है। इसलिए खूब उड़ती कला के अनुभवी बन आगे बढ़ते जाना है और दूसरों को भी बनाना है। आगे बाबा कहते हैं कि दिल बड़ी करेंगे तो साकार में पहुंचना भी सहज हो जाएगा। जहाँ दिल है वहाँ धन भी आ जाता है। दिल धन को कहाँ से कहाँ ले जाता है, इसलिए दिल है धन नहीं। बाबा ऐसा मानते ही नहीं हैं। जो दिल वाले हैं उन्हें किसी न किसी प्रकार से टचिंग होती ही है और वे वहाँ पहुँच ही जाते हैं। याद में रहकर कमाया हुआ धन पदम गुना लाभ देता है। हम बच्चों की निशानी है याद। आज बाबा ने वरदान दिया, कर्मों की गति को जान, गति सदगति का फैसला करने वाले
मास्टर दुख हरता सुख करता भव। विस्तार में, अभी तक अपने जीवन की कहानी देखने और सुनने में बिजी नहीं रहो, बल्कि हर एक के कर्म की गति को जान गति सद्गति देने के फैसला करो। मास्टर दुख हरता सुख करता का पाठ बजाओ। अपनी रचना के दुख अशांति की समस्या को समाप्त करो। उन्हें महादान और वरदान दो। खुद सुविधाएं न लो, अब तो दाता बनकर दो। यही सेल्वेशन के आधार पर स्वयं की उन्नति व सेवा में अल्पकाल के लिए सफलता प्राप्त हो भी जाए तो भी आज महान होंगे, कल महानता की प्यासी आत्मा बन जाएंगे। बाबा कह रहे हैं कि हम अभी तक तो अपने जीवन की कहानी को देखते और सुनने में ही बिजी रहे, तो अब हमें अपना समय वेस्ट नहीं करना है, हमेशा आगे ही आगे चलना है। सबको बाबा का परिचय देना है, बाबा को प्रत्यक्ष करना है। हम जिसको ज्ञान देते हैं उनके सुख का, सेफ्टी का हमेशा सोचना है, ध्यान देना है। दाता बन उन्हें वरदान देना है। अपने सुख का भी नहीं सोचना है। अपने लिए चाहना न रखकर हमेशा दूसरों के लिए ही सोचना है। मतलब कि इतना महान बन जाए कि सभी प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने वाले बन जाएं। बाबा हमें इतना महान बना रहे हैं। आज का स्लोगन है, अनुभूति न होना युद्ध की स्टेज है, योगी बनो योद्धे नहीं। बहुत बड़ी बात बाबा ने कही आज। कई आत्माएं कहती हैं कि मैं इतने सालों से योग में हूँ लेकिन अनुभूति नहीं हो रही है। तो बाबा कह रहे हैं, ज़रूर उन्हें अमृत बेले बाबा से सारी बातें शेयर करनी है। सबके प्रति शुभ भावना और शुभ कामना रखना है। किसी के प्रति नेगेटिव विचार नहीं रखना है। हम अपने आप को युद्ध के मैदान में हैं ऐसा नहीं समझना चाहिए। अपने आप को महावीर समझें, विजयी बनने वाले हैं यह समझें। ओम शांति।